है, तुम्हें वचन दो। बोले माँ मैं वचन देता हूँ। बोले नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगी, तुम्हें वचन देना पड़ेगा। बोले माँ मैं अपने इष्ट देवता श्री राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं उसको बचाऊंगा, मैं वचन देता हूँ। आप तो महाराज क्या हुआ परिणाम कि जैसे ही माँ ने बताया कि राम जी ही मारने के लिए सुगंध राजा को प्रतिज्ञा किए हैं, तो हनुमान जी महाराज चौंक गए। बोले अब कैसे होगा, अब तो मैं अपने इष्ट देवता की सौगंध भी खा चुका हूँ। महाराज सुबह होते हुए हनुमान जी महाराज राम जी के दरबार में पहुंचे। महाराज सेना तैयार हो रही थी। हनुमान जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले सुगंध राजा का वध करने। बोले महाराज रुक जाइए। क्यों क्यों? बोले महाराज मैंने उसे बचाने का वचन दे दिया है माँ को। बोले हमने गुरुदेव को वचन दिया है कि कल का सूर्योदय नहीं देखेगा, हमने मारने का वचन दिया है गुरुदेव को। बोले महाराज अब आपने वचन गुरुदेव को दिया, मैं आपकी सौगंध खा के बोला हूँ कि मैं बचाऊंगा, तो महाराज अब तो मैं बचाऊंगा। अब हनुमान जी महाराज सुगंध राजा से कहे राजा जल्दी भागो नहीं तो भगवान की सेना आ रही है। बोले कहाँ चले? तो बोले राजा तुम्हारे कारण हमारा भी ठिकाना नहीं है, कहाँ चले? चलो जहाँ प्रभु की इच्छा। और महाराज ले गए पहाड़ के पास वृक्ष के नीचे बैठ करके। बोले राजा भगवान का केवल एक ही उपाय है उनके कोप से बचने के लिए, उनके नाम का सहारा लो, उनके नाम का सहारा लो, केवल बस भजन करो, उनका मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास रखो नाम पर। अब तो महाराज ना हनुमान जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। अब तो हनुमान जी महाराज प्रभु की भक्ति के विभोर होकर के अश्रुपात कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज तो भक्ति में रो रहे हैं, लेकिन सुगंध राजा डर के मारे रो रहे हैं कि महाराज आज हमें राजा राम मार देंगे। हनुमान जी बार बार समझाएं कि भगवान का भजन करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अब जैसे ही राम जी महाराज ने कहा सुगंध राजा के दरबार में कहाँ है सुगंध राजा, तो दरबार वालों ने बताया कि एक बंदर आया था और राजा को ले गया। राम जी महाराज समझ गए कि वो बंदर और कोई नहीं केवल हनुमान ही हो सकते हैं। अब तो महाराज जैसे ही गए हनुमान जी अपने पूंछ के पीछे छिपाए हुए भजन करने में लगे हैं, राम राम जप रहे हैं। राम जी महाराज ने कहा हनुमान इस दुष्ट को बाहर निकालो, इसने मेरे गुरुदेव का अपमान किया, मैं इसे मारूंगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मैंने आपकी सौगंध खाई है, मैं इसे बचाऊंगा। अब महाराज भक्त और भगवान के आपस में नाम का प्रभाव ऐसे हुआ कि राम जी महाराज बाण चलाना प्रारंभ कर दिए, लेकिन वह बाण नाम के कवच में महाराज विफल हो गए सारे बाण, क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति है। लक्ष्मण जी ने देखा कि हनुमान जी कोई मायावी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं क्या भाई, ये बाण इनके लग क्यों नहीं रहे सुगंध राजा के? क्योंकि नाम जप कर रहे थे, नाम जप का कवच रक्षा कर रहा था। लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी कोई माया कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया हनुमान जी के ऊपर। और जैसे ही हनुमान जी के वक्षस्थल में बाण लगा हनुमान जी को और मूर्छित हो गए श्री राम जी, गिर पड़े। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो बाण तो मारा हनुमान को, लेकिन मूर्छित श्री राम जी हो गए, ये कैसे हो गया? देखा सारथी ने रघुवीर रखी मूर्छित है, सारथी सभी लक्ष्मण पे भागो है, सुनाए संवाद भगवान भूमिगामी भय, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है, पहुँचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र, वक्ष भंग देखी अम्ब अनुराग है। लक्ष्मण जी समझ गए कि मैंने जो हनुमान जी को बाण मारा है, तो हनुमान जी तो रो रहे हैं, लेकिन लगा उनको बाण और मूर्छित मेरे राम हो गए, तो इसका अर्थ है कि हनुमान जी के हृदय में तो मेरे प्रभु राम विराजते हैं, जो उनके हृदय में आघात करेगा तो प्रभु को चोट लगेगी। कपि के हृदय में विराजे रघुवंश मणि, रघुवंश भानु के हिय में बाण लागो है।
महाराज लक्ष्मण जी रुदन करने लगे और हनुमान जी महाराज राम जी को देख करके रो रहे हैं। राम जी ने जब हनुमान जी को देखा रोते हुए, राम जी को बड़ी दया आई और सोनित सत शरीर सन्यो द्रग अम्बुदया निधि के भरी आए। पीर गई जन के तन की रघुबर ने कर कंठ लगा। राम जी महाराज ने आज बड़े भाव विभोर होकर के हनुमान जी महाराज को अपने गले से लगा लिया। राम जी महाराज ऊपर बैठ गए और हनुमान जी महाराज चरणों में, और एक दूसरे के घाव को देख करके दुखित होने लगे। राम जी महाराज को लगा मेरे भक्त हनुमान को बाण लग गया है, इसलिए राम जी महाराज बार बार उस घाव को स्पर्श कर रहे हैं और बार बार हनुमान जी के सिर पर हाथ रख रहे हैं। आंख बंद करके निरंतर हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं, हनुमान मेरी सारी शक्ति तुम्हारे ऊपर प्रविष्ट हो जाए, तुम्हारी सारी पीड़ा का हरण हो जाए, क्योंकि प्रभु अपने भक्त का कभी कष्ट नहीं देख सकते। ऐसे करने लगे आंख बंद करके। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब तो हमारे प्रभु भाव विभोर हो गए हैं, तो सुख इस बार क्या किया, जैसे ही दूसरी बार कृपा करके हनुमंत पे हाथ विनीत सिधायो, वैसे ही हनुमान जी महाराज सुगंध राजा से कहा जल्दी आओ यही मौका है, और महाराज सुगंध राजा को अपनी गोद में हनुमान जी महाराज बैठा लिए। और इस बार जैसे ही राम जी हाथ रखे तो सुगंध राजा के सिर पर हाथ रख दिए, और जैसे ही नेत्र खुले राम जी महाराज के तो देखा तो हनुमान जी के ऊपर हाथ नहीं, सुगंध राजा के सिर पर रखा हुआ है। हनुमान जी महाराज रोने लगे, प्रभु अब आप इसके ऊपर हाथ रख दिए हैं, जिसके ऊपर आप हाथ रख दे तो वो तो अभय हो जाता है प्रभु, अब इसको मत मारिए। हनुमान जी महाराज से राम जी महाराज ने कहा कि हमने अपने गुरुदेव की शपथ लिया है, उसका क्या होगा। इतने में महाराज विश्वामित्र जी आ गए और हनुमान जी ने कहा कि सुगंध राजा जल्दी से जाओ, इनके चरणों में लौट जाओ। और सुगंध राजा जाकर के गए और हनुमान जी के और विश्वामित्र के चरणों में लौट गए। संत दयालु होते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम इनको क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो महाराज जब ये कहानी हो गई तो राम जी महाराज ने कहा सुगंध राजा तुम तो बड़े भजनानंदी थे, सत्संगी थे, लेकिन तुम्हें यह दुर्बुद्धि किसने दी, किस कुसंग के प्रभाव से तुम्हें यह बुद्धि मिली। सुगंध राजा ने कहा महाराज कुसंग नहीं, सत्संग से ही मिली है। बोले नारद जी महाराज हमारे गुरु हैं, नारद जी महाराज ने हमें सिखाया कि विश्वामित्र को प्रणाम मत करिए। नारद जी महाराज इतने में आगे बोले प्रभु क्षमा करना, मैं बार बार परेशान हो गया था कि आप बड़े हैं कि आपका नाम बड़ा है। तो अंत में क्या परिणाम निकला, फोड़ जब फूटता है तो वहाँ है।